जनवल्लभ गिरिवर धारे गोपीजनवल्लभ गिरिवर धारे यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी वनचारी यमुनातीरावनचारी वनचारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीपीटी फाउंडर आचार्य, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की। श्री श्री गौर निताय की। श्री गिरधर गोपाल की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु उपस्थित हैं। हरे कृष्ण। सुंदर श्याम प्रभु इस्कॉन पूना के वरिष्ठ ब्रह्मचारियों में से एक हैं। श्रीमान राधे श्याम प्रभु जिनका प्रवचन कुछ ही महीनों पहले आप लोगों ने सुना था, तो उनके बहुत ही निकट के और ट्रेंड किए हुए डिवोटी हैं। प्रभु जी ने बहुत अपने इंजीनियरिंग डेज से, प्रभु जी ने इंजीनियरिंग किया है भारतीय विद्यापीठ पूना से, और उसके बाद कई जगहों पे उन्होंने प्रचार किया है, युवा प्रचार, यूथ प्रीचिंग, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, और अलग अलग जगहों पे भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों से किस प्रकार हम अपने जीवन में उनसे सीख ले सकते हैं और अपने जीवन को शुद्ध, कृष्णमय और दूसरों के लिए सेवा के लिए कैसे उपयोग में ले सकते हैं अपने जीवन को, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। प्रभु जी ने एक पुस्तक भी लिखी है जो प्रभुपाद की पुस्तकों को समझाने का, हमें समझने का एक जरिया प्रदान करती है। उस पुस्तक के बारे में हम प्रवचन के अंत में बताएंगे। तो आइए हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। अपने व्यस्त समय से हमारे लिए कुछ समय उन्होंने संग देने के लिए निकाला है, तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं अपने पारंपरिक तरीके से 3 बार हरिबोल बोल के। हरिबोल हरिबोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आज शाम के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत प्रसन्नता होती है देखकर कि इतने सारे भक्त, उत्साही भक्त इतनी बड़ी मात्रा में सम्मिलित हुए हैं और कृष्ण भावनामृत में उनकी बहुत रुचि है। तो यही हमारे आज के चर्चा का थोड़ा सा विषय रहेगा, कृष्ण लालसा या कृष्ण लालसा, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा। तो दूसरा एक शब्द है विषय लालसा, विषय भौतिक जो पदार्थ है, विशेषतः विषय वस्तु, उसके प्रति लालसा यानी तीव्र इच्छा होना। तो ये तो सभी बद्ध जीवात्मा की इच्छा होती है, विषयों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। हालांकि हमारी मूल स्थिति नहीं है। भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत भगवान कृष्ण या वेदव्यास जी हमें बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा सच्चिदानंद है, शरीर ये जड़ है, ये पंच महाभूत से बनता है, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश। हमारे शरीर में जो भी हड्डियाँ इत्यादि है वो पृथ्वी से बनी है। तो इसलिए मृत्यु के बाद ये सब हड्डियाँ मिट्टी में मिल जाएगी। फिर शरीर में कुछ मूत्र है, पसीना छूटता है, पानी भी हम पीते हैं, ये पानी का ही रूपांतरण है। तो मृत्यु के बाद ये सब पानी में मिल जाएंगे। फिर हमारे अंदर 5 हवाएं भी है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये अलग अलग दिशा में बहती है, ऊपर नीचे इत्यादि। सुबह जब शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो अपान वायु के कारण जो मल है अंदर का वो बाहर चला जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई फिर समस्या हो जाती है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको ठीक कर देते हैं, फिर से ठीक हो जाता है वो। फिर उसके अलावा अग्नि भी है, तापमान हम देख सकते हैं, शरीर गर्म है, जो मृत शरीर है वो ठंडा रहता है। तो मृत्यु के बाद ये हमारे शरीर की अग्नि जो है इस पूरे संसार की उसमें मिल जाएगी। और ईथर है यानी आकाश, स्पेस, कुछ जगह है हमारे शरीर के अंदर जगह है और कुछ आवाज़ें निकलती है शरीर से, तो ये सब आकाश में विलीन हो जाएगी। तो इस तरह से पंच महाभूत जो ग्लोबल है, क्या कहते हैं, पूरे जगत भरे हुए हैं, वही लोकल बन जाते हैं, स्थानीय। तो मेरे अंदर पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, ये स्थानीय है, ये इस स्थान पे है अभी ये, और पूरे संसार में बड़ी प्रचंड मात्रा में। तो वहां से ही बने हैं ये, और यहाँ से मृत्यु के बाद उसमें मिल जाएंगे। तो ये हमारा अस्तित्व नहीं है, ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके अलावा अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है जो 3 चीजों से बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार। मन में हमारी बहुत सारे भावनाएं रहती है, संकल्प रहते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। जो आप सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं बोलूँगा कि महाविष्णु आए ऊपर से और फिर नरेंद्र मोदी जी से मिले, उन्होंने सोचा कि हम जापान को उड़ा देंगे, फिर वो गर्भोदक सागर के नीचे चले गए और दोनों जाके सो गए। आप बोले कि पागल हो गए क्या, जापान को उड़ाना था कि गर्भोदक सागर में क्यों चले गए फिर। तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मन है, तो मन में थिंकिंग है, फीलिंग है, भावनाएं होती है। जैसे आपको ये अच्छा लगा अभी तो हंस रहे आप, कोई अपमान कर दे हमारा तो बुरा लगता है। फिर विलिंग, इच्छाएं होती है, चलो आज शाम के सत्संग कार्यक्रम को हम जाते हैं। तो ये मन का ही कार्य है सब, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। इसके परे है बुद्धि, जिसमें डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, यानी मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की शक्ति। अर्थात वो भौतिक बुद्धि है, तो भौतिक मेरे जीवन के लिए, लाभ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भौतिक बुद्धि सोचती है। इसके अलग आध्यात्मिक बुद्धि भी है जो आत्मा के साथ होती है। और इसके परे है मिथ्या अहंकार कि मैं कौन हूँ, तो मैं पुरुष हूँ, मैं औरंगाबाद का हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो ये सब जो है इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। ये झूठ है सब, क्योंकि आप है ही नहीं वो। आज आप पुरुष शरीर में, अगले जीवन में स्त्री बन जाएंगे। आज आप औरंगाबाद के हैं, कल आप पूना वाले या लंदन वाले बन जाएंगे। आज आप मानव हैं, कल आप पेड़ पौधे जानवर भी बन सकते हैं। कैसे कर्म करते हैं उसके ऊपर है। तो ये सब झूठी पहचान है, लेकिन हम सोचते हैं मैं ही हूँ ये। तो ये सत्य नहीं है, लेकिन टेम्पररी वो थोड़े समय के लिए है। तो ये मिथ्या अहंकार है। इसके परे हम आत्मा है, और वो आत्मा आती है वैकुंठ जगत से। कुंठ यानी दुख, वै यानी बिना दुख के जो स्थान है वो वैकुंठ जगत है। वहां से हम भगवान के साथ जो रह रहे थे, भगवान हमारे असली माता पिता है। जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे सनातन धर्म की। आज संसार में
बहुत प्रचलित है, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन सनातन बहुत कुछ। आप में से कितने जनों को सनातन धर्म की परिभाषा पता है? सनातन धर्म यानी क्या होता है? हाथ ऊपर कीजिए, आपको पता है सनातन धर्म क्या है? नहीं, बोलना कुछ नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर करना है। हाँ, तो देखिए इतनी बड़ी संख्या, अभी पता नहीं कितने हैं, समझिए 150-200 जन है, तो उसमें से 7-8 हाथ ही ऊपर है, 10 भी नहीं शायद। और इनको भी पूछा जाए तो वो गलत निकलेंगे काफी हद तक। तो अभी मैं परिभाषा बताता हूँ, वो जो हाथ ऊपर किए वो बताएंगे कि आपको ये पता था कि ये सनातन धर्म है, तो आपका उत्तर प्राय ना ही निकलेगा, आप गलत ही समझ रहे होंगे। तो सनातन धर्म यानी सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ सनातन धाम यानी वैकुंठ जगत में जो सनातन संबंध है उसको सनातन धर्म कहते हैं। 4 चीजें, सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ सनातन धाम में जो सनातन संबंध है उसको सनातन धर्म कहते हैं। आप भी हाथ ऊपर कीजिए, वो 7-8 जन, क्या आपको ये पता था ये है सनातन धर्म? अच्छा, ये माता जी ने शायद सुबह भागवतम अटेंड किया है तो इसलिए उनको पता है। तो बाकी जो हाथ ऊपर थे वो सब हाथ ऊपर आ ही नहीं रहे अभी, तो वो गलत निकल गए। ठीक है, 1-2 जन। तो हमारा ये जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ अभी हम भूल गए हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, जैसे एमनेशिया डिजीज होता है, शायद मूवीज में देखा होगा आपने, कभी कभी वो हीरो वगैरह कोई तो जोर से टकरा जाता है किसी पत्थर दीवार या किसी से, तो अपनी याददाश्त ही भूल जाता है वो। फिर उसको माता पिता आते हुए, तू कौन है? अरे बेटा तेरी माँ। तो वो डर जाता है, ये कौन स्त्री आ रही है मेरे पास में? फिर वो पिता जाए, ये कौन है? अरे पिता, तेरा पिता। उसको कुछ याद ही नहीं आता। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये मूवी में देखा होगा, ये सबको ज्यादा पता होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं इसको ये भूल गया है पूरा अपनी याददाश्त, उसको उस सब स्थानों से गुजारिए जहां से ये रह चुका है बचपन से वगैरह। तो फिर उसको क्लासरूम में लेके जाएंगे, देखो बेटे 8वीं कक्षा में तुम इधर पढ़ते थे, ये बेंच पे, ये तुमने ही डिजाइन निकाला है बेंच के ऊपर और ये तुम्हारे मिस्टर शर्मा जो तुम्हें इंग्लिश समझाते थे, ये तुम्हारे मिस्टर वर्मा जो तुम्हें मैथमेटिक्स सिखाते थे, और तू ये जो सामने तेरा है वो कर्मा, कि तो भूल गया है सब कुछ, है कि नहीं अर्थात ऐसे नहीं बोलते। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे देखता रहता है, थोड़ा थोड़ा कुछ तो खुजली होता है बुद्धि में, याददाश्त में, थोड़ा थोड़ा, लेकिन याद नहीं आ रहा पूरा। फिर अचानक उसको तो याद आ जाए, माँ, अरे बेटे तो ऐसा हो जाता है ना। तो हम भी वही है, हम सब वही है। हालांकि इस जीवन के हीरो है, हम मानते हैं हम हीरो है, हालांकि जीरो ही बन गए अभी। तो हमारी यही कथा है कि हम भगवान को अभी भूल गए हैं। तो जैसे वो डॉक्टर बोलता है वो सत्य है, उसको उस स्थानों से, वो चीजों से, वो स्थितियों से गुजारना होगा, वैसे हमें भी अभी गुजारा जा रहा है इस्कॉन मंदिरों में। यहाँ जो आप आए हैं, ऐसे वैकुंठ जगत में बड़े बड़े हॉल रहते हैं, जिधर कीर्तन होता है, जिधर भगवान साक्षात रहते हैं। यहाँ भी हैं विग्रहों के या फोटो के रूप में है, वहां साक्षात राधा गोपीनाथ रहेंगे, जिनके सामने हम नृत्य करेंगे, वो भी बांसुरी बजाएंगे, और फिर राधा रानी भी नाचेगी, हम भी नाचेंगे, ग्वाल बाल रहेंगे, गोपियां रहेंगी, मयूर रहेंगे, वो चहकेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। वो ये जो म्यूजिक यहाँ आपको आनंद दे रहा है, इसके करोड़ों अरबों गुना अधिक आनंद देने वाला वो स्थिति रहेगा। तो वो स्थिति को हम भूल गए। तो अभी यहाँ एक सैंपल, एक जैसा एक उसका झलक दिखाया जा रहा है, तो इससे हम धीरे धीरे धीरे, अभी जो हम आप ऐसे, ये कौन है, इतना पढ़ा लिखा, ये क्या हो गया इसको, ऐसा जो हमारा भाव है वो बाद में सुधर जाएगा। अरे जीव दे प्रभु, आपको तो मैंने वैकुंठ में देखा था, मधुमंगल के मित्र थे आप हमें लड्डू देते थे आप। तब वो जब याददाश्त आ जाएगी तब समझ में आएगा, अभी थोड़ा स्ट्रेंज लगते होंगे शायद। तो लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए कृष्ण लालसा हमारी फिर से पुनर्जागृत करने के लिए ही हमें प्रयत्नशील रहना है जीवन भर। हालांकि हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं, लेकिन हम शरीर में है। हम शरीर नहीं लेकिन हम शरीर में है, तो इसलिए वो शरीर का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी मैं चेयर नहीं हूँ, ये व्यासासन नहीं हूँ, लेकिन व्यासासन के ऊपर बैठा हूँ, तो इसलिए कुछ चीजों का ध्यान देना होगा कि एकदम इधर न जाऊं उधर न जाऊं, नहीं तो गिर जाएंगे हम। तो उसी तरह से शरीर का ध्यान देना है। शरीर की 3 ही जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बस, इसके अलावा कोई चौथी जरूरत नहीं है। तो ये तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा लक्ष्मी चाहिए, पैसे चाहिए संसार में। तो नेकी से कुछ जॉब या बिजनेस के द्वारा वो पैसे कमाना चाहिए, और उसके द्वारा ये जो रोटी, कपड़ा, मकान, शरीर की 3 जरूरत है उसको पूर्ति करना है। लेकिन असली उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति करना, हमारे मूल स्थान को प्राप्त करना, जहां से हम आए हैं, उसके प्रति लालसा, इच्छा, प्रेरणा, प्रेम प्रदान, उसको प्राप्त करना है हमें। आप में से कितने जन हैं जो औरंगाबाद के निवासी नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए।
अभी तो रहते हैं इधर लेकिन यहाँ से नहीं है। तो देखिए इतने सारे जन, तो आप सब आपके हृदय में आपके जो नेटिव प्लेस है, जन्म स्थान या जहाँ के गांव है आपका, वो याद करते होंगे कि अभी जो छुट्टी आ रही है थोड़े दिनों के बाद, तो मैं जाऊँगा घर पे, रिजर्वेशन कर देता हूँ, तो माँ से मिलूंगा, माँ के लिए ये साड़ी लेता हूँ, बहन के लिए ये करता हूँ, भाई के लिए वो करता हूँ। देखिए सब है इधर, जॉब कर रहे इधर, रह रहे इधर, लेकिन विचार सब उधर के संबंध में है कि नहीं। तो वही हमें करना है या सीखना है इस संसार में रहते हुए। इस संसार के प्रति आसक्त नहीं रहना है, समझ रहे ना आप। जैसे औरंगाबाद में रह रहे लेकिन विचार आपके गांव के हैं, तो उसी तरह से यहाँ जो जॉब वगैरह करते हैं वो करना है आपके रोजी रोटी के लिए, लेकिन विचार उस गोलोक धाम जाने के बारे में होने चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत स्थान है। यहाँ हमारे शरीर से हमें निकाल दिया जाएगा एक बार, और फिर इस संसार से भी निकलना पड़ेगा हमें, और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, अर्थात जन्म के बाद फिर व्याधियाँ कितनी सारी, फिर बूढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर से माँ के गर्भ में 9 महीने रहना, फिर से जन्म, फिर से व्याधि आएंगी, फिर से बूढ़े हो जाएंगे, फिर से मृत्यु हो जाएगी, फिर से माँ के गर्भ में 9 महीने, फिर से जन्म, फिर से बीमारी हो जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे, फिर से मृत्यु हो जाएगी, फिर से माँ के गर्भ में 9 महीने रहना, फिर से। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? कितने जन उत्साही है इसे बारंबार जन्म लेने के लिए, 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के लिए, बूढ़े होने के लिए? एक है प्रभु। उन्होंने प्रश्न सुना कि नहीं पता नहीं, ठीक है बाद में उनको समझा दीजिए कोई, तो उनके पड़ोसी अभी के। हाँ, तो ये बहुत ही झंझट है, तो इससे निकलना है। तो भगवान ने सब मार्ग बताया है, और आनंद का मार्ग है। कितने जन आप में से कीर्तन को एंजॉय किए, आपको बहुत अच्छा लगता है? देखिए नाचना, कभी नाचे थे क्या संसार में, जीवन में? हाँ, आपके भाई बहन के शादी में शायद नाचे होंगे, वो भी शर्माते शर्माते। तो लेकिन अभी देखिए हम रोज नाचते हैं। हम तो पिछले 28 साल से नाच रहे डांसिंग पार्टी के हम दोनों लीडर हैं। इनको औरंगाबाद भेज दिया क्योंकि उधर बोले बहुत ज़रूरत है, कोई डांस नहीं कर रहे हैं उधर, बसें जलाई जा रही है, तो जाओ तुम थोड़ा डांस करो सड़कों के ऊपर। तो इनको इधर भेज दिया फिर, और मुझे भारत में भेजते इधर उधर, तुम भी जाओ। तो हम डांसिंग पार्टी के लीडर्स हैं, और बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, तो उनको सब जगह पे भेजे जाते। तो इतना आनंद का ये जीवन है, तो कृष्ण की प्राप्ति हमें करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अभी देखिए ये तो झलक है, झलक में इतना आनंद है, तो जो फुल शो है उसमें कितना आनंद रहता होगा। जैसे हमने बताया, सोचिए आप भी उधर है उस संसार में, कितना आनंद आएगा। तो इसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए, न तो इस संसार की विषय वासना। जैसे हमने देखा ये हमारे इंद्रियां है, 5 इंद्रियां, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुंह और चमड़ी, त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे अगर मैं आंखें बंद करके भी अगर हाथ लगाऊं तो मुझे समझेगा ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है। आंखें बंद है लेकिन मेरे त्वचा में वो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है। तो उसी तरह से कान से मैं समझ सकता हूँ आवाज़ मधुर है या अच्छा नहीं है, ऊंचा है नीचा है, वो सब। आंखों से भी समझ सकते हैं हम अन्य चीज़ें। तो 5 प्रकार से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के लिए 5 विषय वस्तु भी है जिसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। ये आंखों के लिए सुंदर दृश्य, तो लोग वो सुंदर दृश्य देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट महाबलेश्वर में कितने जन गए हैं? जो ज़्यादा नहीं गए, औरंगाबाद में आप है, ठीक है, हम गए थे वहाँ, अर्थात बचपन में। तो सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट कन्याकुमारी में है। कितने जन गए कन्याकुमारी? सनसेट पॉइंट देख सकते हैं आप, पूरा समुद्र के ऊपर। ऐसे बहुत सारे रमणीय स्थान है, तो लोग तरसते हैं उधर जाने के लिए और बहुत सारा पैसा देके जाते हैं उधर। और फिर आँखों कानों के लिए कुछ मधुर संगीत, लोग गीत गाते रहेंगे, वो टॉप 10 लिस्ट पे वाले, या फिर ऐसे कुछ तो मधुर ध्वनि पड़े हमारे कान के ऊपर, और वही कर्कश आवाज़ है कहीं तो, है ना, कोई तो बेसुरा गा रहा एकदम, तो अच्छा नहीं लगता हमें। तो नाक के लिए खुशबूदार पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही अगर कुछ बदबू है वगैरह वगैरह तो अच्छा नहीं लगता हमें। और जीवा के लिए स्वादिष्ट पदार्थ वो अच्छे लगते हैं। और त्वचा के लिए भी, ठंडी है तो गर्म पदार्थ अच्छे लगते हैं स्पर्श करना, गर्मी है तो ठंड पदार्थ स्पर्श करना अच्छा लगता है। ये हमारे विषय भोग है। ये इस तरह से इंद्रिय तृप्ति करते हैं हम अपने आप को, शरीर या थोड़ा ऊपर उठ के मन या बुद्धि या मिथ्या अहंकार समझकर जो हमें सुख प्राप्त होता है इस संसार में, तो वो इंद्रिय भोग है। इसमें हम अपनी ही सोचते हैं, और वो भी क्या गलत सोच रहे। मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ,
मैं अपने आप को मन समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को बुद्धि समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को मिथ्या अहंकार समझ रहा हूँ। तो इसलिए समस्या हो जाती है। आपका जो इंसल्ट होता है, आपको जो दुख होता है, ये सिर्फ ये 4 चीज़ों के कारण ही होता है। एक तो आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं, उसके कारण आपके जीवन का दुख है, या नहीं तो फिर अपने आप को मन मान रहे हैं, तो इसलिए आपको लगता है ये नहीं, इसने अच्छा नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये व्यक्ति, तो आपका दुख मन के कारण है। या बुद्धि, इसने कैसे किया, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैंने मैथमेटिक्स को ठीक से सॉल्व किया था, उसने गलत साबित किया, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी कोई बुद्धू नहीं हूँ, मैं भी बुद्धिमान हूँ, तो बुद्धि आपका परास्त हो गया, तो आपको तकलीफ। या मिथ्या अहंकार, किसी ने आपको कहा कि इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा मैच में वगैरह, तो नहीं मैं, तो ऐसे हमारे 4 स्तर पे पहचान होने के कारण समस्या हो जाती है। तो ये हर इंद्रियों के लिए, जैसे आंखों के लिए सुंदर दृश्य इत्यादि, इसके पीछे जो भोग होता है वो क्षणिक होता है। अंतवत्तु फलत्तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। तो ये सब फल टेम्पररी होते हैं। जैसे अगर आपको गुलाब जामुन खिलाया जाए तो कितने गुलाब जामुन खाएंगे? कितने जन 10 गुलाब जामुन खा सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन 20 खा सकते हैं एट अ टाइम? 30, 40, अभी हाथ ऊपर नहीं आ रहे, मैं तो नंबर बढ़ाता ही जाऊंगा। 50, 60 खाएगा भी कोई चैलेंज स्वीकार करके तो फिर टॉयलेट में ही जाएगा, वो उधर ही रहेगा थोड़े दिनों के लिए। तो नहीं। और मूवी है आपका फेवरेट मूवी, हाँ कोई भी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, और एसी थिएटर में आपको दिया जाएगा सब शो आपको ही देखने, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब दिया जाएगा उधर के नीचे से, दरवाजे के नीचे से एसी हॉल रहेगा, उधर ही सो जाओ आप। और दूसरे दिन सुबह वही मूवी रहेगी 6 से 9, 9 से, कितने जन कितने दिन मूवीज देख सकते? वही मूवी है, दूसरा मूवी दिखाएंगे नहीं आपको। आप पागल हो जाएंगे। आप वो पर्दा फाड़ डालेंगे, वो दीवारें तोड़ डालेंगे, आपका सर फोड़ डालेंगे, लेकिन आप वो शो जारी नहीं रखेंगे। ये चैलेंज है। कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं कि एक ही मूवी को वो ऐसा देखते ही रहे लगातार दिन भर और दिनों दिन, संभव ही नहीं। क्योंकि भौतिक सुख की यही क्षणभंगुरता है कि आप उसको बार बार नहीं कर सकते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम जीवन भर कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम 28 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, 16 माला, और जैसे दिन, माह, साल बीतते जा रहे हैं, हम अपने 16 के ऊपर ही माला और अधिक करने की इच्छा कर रहे हैं। एकादशी को 64 करेंगे, फिर कभी 108 कर सकते हैं, तो और अधिक करने की इच्छा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है। इसमें भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि होती है, तो भगवान हमें भी फलस्वरूप हमारी इंद्रियों को भी संतुष्टि देते हैं। गोविंद एक इनका नाम है, भगवान का गोविंद, जो हमारे इंद्रियों को आनंद देते हैं। तो ये इंद्रियों को आनंद भगवान तब देते हैं जब हम उनकी इंद्रियों को आनंद देते हैं, फिर वो भी हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। किसी को आपने किसी ने आपको रास्ते में जाते हुए एक सुंदर गुलाब पुष्प दिया और कहा कि ये मेरे प्रेम की भेंट है, तो हम क्या तुरंत बोलेंगे? थैंक यू। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या आपके लिए? एकदम कोमल स्वर में आप भी कुछ करना चाहेंगे, है ना। वही कोई रास्ते में सड़क पे आया और एक मुरझाया हुआ फूल आपके सर पे फेंका, मुंह पे, और सब झड़ गया नीचे, होगा ना, तो हम तुरंत बोलेंगे क्या हुआ सर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हम क्रोधित हो जाएंगे। तो देखिए, हम दूसरों को अगर आनंद दे तो वो भी आनंद देने का हमें प्रयत्न करते हैं। तो उसी तरह से भगवान जो है उनको हम आनंद देते हैं तो हमें आनंद देते हैं, और वो आनंद शाश्वत है, क्योंकि भगवान शाश्वत है। तो इंद्रियों के द्वारा जो भोग प्राप्त करेंगे वो क्षणिक है, लेकिन भगवान की भक्ति में जो आनंद आता है वो शाश्वत है, वो सनातन है। इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो हमारे मन, शरीर और वाचा तीनों के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे तो फिर बहुत आनंद आता है। यहाँ यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो अपने शरीर के द्वारा, अपनी वाचा के द्वारा, यानी बोलने की शक्ति के द्वारा, और अपने मन के द्वारा हमेशा भगवान की सेवा में लगता है, वो हालांकि ये शरीर में रहता है लेकिन जीवन मुक्त कहला जाता है इस संसार में, जीवन में दिखाई दे रहा है लेकिन वो मुक्त है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, शास्त्र उदाहरण देते हैं कोकोनट का, नारियल का। जब नारियल हरा रहता है वो अलग है, डाब, लेकिन धीरे धीरे वो सूखने लगता है, फिर वो जो हम क्या कहते हैं उसको, खोबरा बन जाता है उसके अंदर, हाँ, कोकोनट, ब्राउन कलर का बॉल। तो कभी कभी मार्केट में जाते हैं, उसको लेते हैं, ऐसे हिलाते हैं, हम अंदर समझ रहे हैं वो पूरा हिल रहा है, वो देख नहीं सकते क्योंकि अंदर है, लेकिन ऐसे हिलाने से वो आवाज से ही समझ में आता है कि वो घूम रहा है अंदर। तो वो है अंदर, बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर आसक्त भी नहीं है,
वो घूम रहा है अंदर, अंदर स्वतंत्र है वो, लेकिन अंदर है, बाहर नहीं आ पा रहा है। तो वैसे ही इस शरीर में रहेंगे लेकिन मुक्त बन जाएंगे जब हम हमारे अपने शरीर, वाचा और मन से भगवान की सेवा में लगेंगे तब। तो प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि अ पर्सन हु ऑलवेज डिजायर्स टू सर्व कृष्णा इज इंटरेस्टेड इन वेज टू कन्विंस पीपल दैट देयर इज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एंड दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज कृष्णा। तो जो पूरी तरह से ये समझ चुका है कि भगवान कृष्ण है, तो वो दूसरों को ये समझाता है कि कैसे कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा करनी चाहिए। दैट इज हिज एम्बिशन, ये उसकी महत्वाकांक्षा है। इट डजेंट मैटर वेदर ही इज इन हेवन और हेल, वो स्वर्ग में है या नरक में है, यानी अच्छी स्थिति में है, सुखकारी स्थिति में है या दुखदायी स्थिति में है, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। वो कहते हैं कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। एक महान राजा हुए, राजा चित्रकेतु, बड़ी लंबी कथा है। उनके बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति थी, बहुत पत्नियां होने के बावजूद उनको पुत्र नहीं हो रहा था। अंगिरा मुनि के यज्ञ के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन बेचारे पुत्र को उनकी सौतेली माँ ने विष पिलाकर, जहर पिलाकर मार डाला। छोटा ही बालक था वो। तो राजा बड़ा व्यथित हुआ, रोया धोया इत्यादि। और फिर उस समय अंगिरा मुनि आते हैं नारद मुनि के साथ, उनको कुछ उपदेश देते हैं और वो मृत बच्चे को जीवित कर देते। और वो जीवित बच्चा कहता है कि उनको बोलते हैं नारद मुनि, अरे हे बालक, तुम अपने माता पिता को छोड़ के क्यों चले गए? बोले कौन से माता पिता बात कर रहे हैं आप नारद मुनि? मैं जब मछली था तो मेरी मछली माता मछली पिता थे, जब मैं घोड़ा था मेरे घोड़ा और घोड़ी माता पिता थे, मैं जब पेड़ था तो मेरे वैसे माता पिता थे। कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं आप? वो आत्मा के स्तर पे बात कर रहा था, क्योंकि शरीर से बाहर चला गया ना। हम अपने आप को शरीर समझते जब तक शरीर के अंदर है, बाहर चले गए तो अलग बात हो जाती है। तो फिर वो राजा को आत्म साक्षात्कार हो जाता है नारद मुनि की कृपा से, और फिर भगवान संकर्षण से दर्शन होते हैं, कुछ मंत्र के जप करके वगैरह। और वो जा रहे होते हैं एक हवाई जहाज से, पूर्व के ज़माने में, कुछ अप्सराओं के साथ, विद्याधरियों के साथ। तो जाते जाते कैलाश से जा रहे एक जगह पे, तो शिव जी, भगवान शिव जी माता पार्वती को अपने गोद में बिठाकर वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे होते। वैराग्य क्या होता है? और सामने बड़े बड़े ऋषि महात्मा और नारद मुनि भी बैठे थे, सब ऋषिगण बैठे थे, वो वैरागी ही थे सब। और शिवजी माता पार्वती को अपने गोद में लेकर उसको आलिंगन करके वैराग्य क्या है उसके ऊपर प्रवचन दे रहे थे। तो ये देखकर चित्रकेतु राजा, वो दोनों मित्र जैसे शिव जी के साथ, तो वो थोड़े हंस पड़े। अरे हमारे शिव जी वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे और पत्नी को आलिंगन कर रहे, अपने गोद में बिठा के रखे, ये तो बड़े ही रहस्यमय चीज है। अर्थात शिव जी इतने वैरागी है कि पत्नी को गोद में लेकर भी वो वैरागी ही रहते। और कोई व्यक्ति किसी स्त्री से दूर रहेगा लेकिन अपने हृदय में स्त्री को पकड़ के रखा है, आसक्त है वो, तो वो वैरागी नहीं है असलियत में। जैसे एक बार दो साधु जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि एक स्त्री डूब रही थी नदी में। तो फिर तो एक साधु था, वो था स्त्री है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरा साधु तुरंत छलांग लगाया, उसने उसको उठाया, अपने कंधे पे रखा उसको, वो शायद बेहोश हो गई थी, और उसको उधर चलते चलते वो गए। और फिर थोड़े समय के बाद कुछ गाँव आया, उधर लोगों को दिया कि ऐसे बेहोश हो गई थी वगैरह। तो लोगों ने देख लिया, वो आगे चलते गए, चलते 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 5 किलोमीटर चलने के बाद ये दूसरे साधु जो बाहर था नदी के, उसने बोला, अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया? हम साधु हैं, हम स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते, और तुमने उसको ऐसे निकाला भी नदी से, अपने कंधे पे रख के गाँव में छोड़ दिया, ये उचित नहीं किया तुमने। तो तुरंत वो दूसरा साधु बोला, मैंने तो उसको 2-4-5 मिनट के लिए हाथ लगाया, तुम तो पिछले 5 किलोमीटर के लिए उसको ही पकड़ के रखे थे, उस स्त्री को अपने हृदय में। तो ये उचित नहीं है। तो वो भी समझ गया, हाँ ये मैंने गलती कर दिया, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ स्त्री के बारे में। ये तो व्यक्ति उसको नीचे डालने, मैंने गाँव में देने के बाद वो तो आगे चला गया, उसको तो याद भी नहीं वो स्त्री कुछ हो गया था वगैरह। तो इस तरह से शिवजी का ये जो वैराग्य, तो वहां शिवजी को हंसते हैं थोड़े से चित्रकेतु राजा, तो माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। देखिए सभी सेज ऋषि मुनिगण बैठे हैं, किसी को कुछ आपत्ति नहीं है कि ऐसे इन्होंने शिवजी का थोड़ा हंसी मजाक किया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। शिवजी भी शांत है, शिवजी भी स्माइल दे रहे हैं, मंद हास्य कर रहे। एक माता पार्वती हैं जो गलत फहमी हो गई उनको, तो वो क्रोधित हो गई, बोले अरे मूर्ख, तू शिवजी को ऐसे बोल रहा है,
तुझे मैं एक शाप देती हूँ कि तू राक्षस बन जा। तो जैसे ही ये सुनते हैं, ये चित्रकेतु राजा कोई मामूली राजा नहीं थे, अभी तो भगवान के दर्शन करके आए थे, संकर्षण भगवान के, तो ये भी बड़े शक्तिशाली थे, ये भी माता पार्वती को शाप देने में समर्थ थे। लेकिन वैसा नहीं किया। जैसे ही उन्होंने शाप सुना, उनको समझा कि माता पार्वती को गलत फहमी हो गई। हम तो मित्र थे, कभी कभी मैत्री में थोड़ा ऐसे चलता है, एक दूसरे का थोड़ा हास्य विनोद करते हैं, तो इनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तुरंत उतरे वो हवाई, उनका जो जहाज था, हवाई जहाज, उतरे और तुरंत माता पार्वती को नमस्कार किए, बोले माते मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, अगर आपको कुछ गलत फहमी हुई, मैं शिव जी का अपराध नहीं कर रहा था, अपमान नहीं कर रहा था, हम मित्र के रूप में थोड़ा ऐसा हंसी मजाक कर रहे थे। आपका जो शाप है वो मुझे पूर्णतः स्वीकार है, मैं तुरंत जा रहा हूँ, राक्षस का शरीर स्वीकार कर रहा हूँ आपके शाप के अनुसार। तो माता पार्वती तो हक्का बक्का रह गया, ऐसे कैसे? और फिर वो चले जाते हैं हंसते हंसते चित्रकेतु महाराज। तब शिव जी ये श्लोक बोलते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति न स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। नारायण परा सर्वे, जो नारायण परायण होते हैं, भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत होते हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, वो किसी भी स्थिति में डरते नहीं। स्वर्ग में हो तो भी डर नहीं, नरक में हो तो भी डर नहीं, अपवर्ग ब्रह्म ज्योति में हो तो भी डर नहीं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, स्वर्ग हो नरक हो। हमारे लिए बहुत अंतर पड़ता है। आप एकदम पॉश मॉल में हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वही किसी झोपड़पट्टी में हो तो आप बोलेंगे ये क्या है, बदबू वगैरह। हमारे एक्सप्रेशंस, भाव तुरंत बदल जाते हैं स्थिति के अनुसार। लेकिन जिसमें ये अंतर न आए वो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त होंगे। न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनः। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इट डजंट मैटर वेदर ही इज इन हेवन और हेल, दिस इज कॉल्ड उत्तम श्लोक लालसः। क्योंकि वो भगवान के प्रति पूरा आसक्त है, भगवान का प्रेमी है, तो ये बाह्य स्थिति से कुछ अंतर पड़ता ही नहीं। प्रेम में व्यक्ति बाह्य स्थिति भूल जाता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिनसे प्रेम है उनके संबंध में बाकी ये सब चीजें मायने नहीं रखती। तो आगे कहते हैं समुत्कंठा है सदा लालसा प्रधान, जिसकी समुत्कंठा है, भगवान को मिलने की बहुत इच्छा है, इसलिए हरि नाम ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत तो भक्ति की हम एक माला से करेंगे। कितने जन कम से कम एक माला जप करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन एक से अधिक माला करते हैं, यानी 16 तक? कितने जन है जो हाथ माला ही नहीं करते, जप ही नहीं कर रहे? अच्छा, तो जो अभी के कैटेगरी के भक्त हैं उनसे हम निवेदन करेंगे प्रवचन के बाद, कृपया यहाँ से माला स्वीकार कीजिए। वो कुछ तो 10-15 रुपए की रहेगी शायद, बहुत सस्ती है। और उसके ऊपर जब आज से ही शुरू कर दीजिए। आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज आप हरि नाम शुरू कर रहे हैं। यस, ये आपको 5, 10, 20 साल के बाद समझेगा। जैसे मैं बता सकता हूँ, जनवरी के 2nd वीक में 1996 में वो हमारा सबसे शुभ दिन रहा, गुरुवार, जिस दिन हमने हरि नाम का जप एक माला के साथ शुरू किया, यानी हो गए 28 साल करीबन। वो सबसे शुभ दिन था वो। अतः हमने डेट देखा नहीं, गुरुवार था वो। राधेश्याम प्रभु के हाथ से हमें माला प्राप्त हुई थी और उन्होंने हमसे निवेदन किया था कि कृपया रोज एक हरे कृष्ण महामंत्र का माला कीजिए। हमने कहा था हाँ जरूर करेंगे। और दूसरे दिन जैसे मैं उठता था, 10 बजे सोता था, 6 बजे उठता था हॉस्टल में, तो 7 बजे तक तैयार हो जाता था, ऊपर जाके एक्सरसाइज करता था, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, ये वो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटिंग के लिए। तो फिर उसमें एक चीज़ ऐड कर दी हमने, हम फिर ये सब होने के बाद, उल्टा सीधा होने के बाद, शीर्षासन वगैरह, फिर सीधे होके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम हमारे दिमाग को 5 मिनट सीधा कर देते थे एक माला जप करके। जो दिमाग उल्टा हो गया था हमारा इंजीनियरिंग के कारण और शीर्षासन के कारण, वो सीधा हो जाता था हरि नाम के द्वारा। तो ये बहुत ही शुभ दिन रहेगा अगर आप आज से हरि नाम जप शुरू करेंगे। तो समुत्कंठा, भगवान की प्राप्त करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। इस संसार की कोई भी चीज आपको उतनी प्रसन्नता नहीं देंगी जितने के भगवान। इस संसार में कोई भी चीज नहीं, करोड़पति अरबपति हो, आपके पास कितना भी धन हो, आज का धन आप कोई भी साथ में लेके जा सकते। मृत्यु के समय कुछ लेके जा सकते हैं? आपके जेब में आपके सब जो रह जाएंगे, आप तो चले जाएंगे, तो मृत शरीर में आपके सब जेब के सब में हाथ डाल के वो देखेंगे, कहीं पिताजी या माताजी 1-2 रुपए तो नहीं लेके जा रही ना, तो होंगे उसमें 1-2 रुपए, तो वो निकाल के अपनी जेब में डाल देंगे, आपको खाली हाथ ही भेजेंगे वो। कुछ नहीं साथ में आने वाला, कपड़े जाएंगे वो उसके ऊपर चिता तक,
वो जल जाएंगे, शरीर भी जल जाएगा, सब चला जाएगा। घर तो उधर ही रह गया, घर उधर रह गया, पत्नी दरवाजे तक रह गई, जो गाय वगैरह है वो गौशाला में रह गए। आपका शरीर लेके कुछ परिवार वाले लेके जाएंगे स्मशान भूमि तक, स्मशान भूमि में भी चिता तक सिर्फ आपका पुत्र आएगा, और वो उसके बाद आपका शरीर भी नहीं आएगा, जल के खाक हो जाएगा। आपके साथ एक कौड़ी भी नहीं जाने वाली। लेकिन भक्ति जाती है भगवान के कारण। जो आपका ये सत्संग कार्यक्रम का जो अकाउंट है, जो भी बढ़ता है इसका, वो आपके साथ जाएगा। यहाँ शरीर छोड़ने के बाद यमराज जी बोलेंगे, हाँ वो 3 सितंबर शाम को, संडे को, ये पहली बार गया था औरंगाबाद सत्संग कार्यक्रम में, नाचा कूदा था, प्रसाद लिया था, कथा सुनी थी, तो वहाँ अकाउंट शुरू किया था और जारी भी रखा था जीवन भर। आशा है ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वो करें। तो समुत्कंठा, समुत्कंठा म्हणजे उत्कंठ, कंठ ऊपर जब आता है तो उसको उत्कंठा कहते हैं। उत यानी ऊपर, उत्तमः, उद्गततमः इति उत्तमः। अगर तमोगुण के बाहर चला जाए व्यक्ति, तमोगुण के प्रभाव से, तो उसको उत्तम कहते हैं। उद्गततम इति उत्तम। तो उसी तरह से उत्कंठ, तो समुत्कंठ, बहुत अधिक मात्रा में ये इच्छा होना कि भगवान की प्राप्ति हो। तो इसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, भौतिक संसार के प्रति अनासक्ति। भक्ति जितना करते हैं उतना अपने आप से अनासक्ति आ जाएगी, क्योंकि ये भोग हमें वैसे भी आनंद नहीं देने वाले, भौतिक सुख। उल्टा हर भौतिक जो भोग है, विशेषतः जो भगवान को अर्पित ऐसा अन्न नहीं है, उससे पाप बढ़ता है। वो क्या है, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्चन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते तो अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। हर जो आप अन्न खा रहे हैं उसके साथ पाप बढ़ता जा रहा है। भुंजते तो अघम पापा, अघम पाप बढ़ता जाता है, क्योंकि वो जो अन्न है वो भगवान को अर्पण नहीं किया है। इसलिए इस्कॉन के सभी गंभीर भक्त जो भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं घर में, अनाज इत्यादि, राइस दाल इत्यादि, पहले भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान उसमें से सभी पाप निकालते हैं और अपनी कृपा डालते हैं। वो कृपा डाली, वो कृपा को ही संस्कृत में प्रसाद कहते हैं। वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, कुछ भी पाप नहीं लगता, हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमें हमारे भौतिक जीवन के प्रति जो आसक्ति है वो आध्यात्मिक जीवन से अपने आप नीचे नीचे चली जाएगी। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे अगर हम किसी का फीवर है, बुखार चढ़ गया है, तो जब वो दवाई लेता है तो बुखार अपने आप धीरे 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 कम होता जाता है। जो 101, 102 था वो 100, 99, 98 जो भी है उचित मात्रा में हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा भौतिक जीवन के प्रति जो आकर्षण है वो अपने आप कम हो जाएगा। उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया है, वैरागी हैया करे जिवार लालस परमार्थ जाय आर है रसेर वश। अगर कोई वैरागी का जीवन जी रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी का इत्यादि, तो अगर जीवा के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ के लिए भागता है इधर उधर, तो फिर परमार्थ जाए, उसका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तो चला गया, आर हय रसेर वश, और जो खाद्य पदार्थ का जो रस है उसके वश हो जाएगा, वो उसके लिए पागल हो जाएगा। जीवेर लालसा ये इति ओति धाय शिष्णोदर पारायण कृष्ण नाही पाए। जीवेर लालस, हमारी जो जीवा होती है वो भागती इधर जाती है उधर जाती है, कहाँ खाद्य पदार्थ मिलेंगे उसके खोज में जाती है। अमेरिका में तो एकदम स्ट्रेट रोड्स रहते हैं, कुछ ऐसे समस्या नहीं, तो 3 घंटे लगातार हाई स्पीड से कार चलाते 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 व्यक्ति एक स्थान पे, एक होटल में वगैरह, एक पदार्थ, विशिष्ट पदार्थ जो उस समय बेचा जाता है उसको खाने के लिए 3 घंटे चल, यानी वो गाड़ी से जाकर खाता है उधर जाके। कितना जीवा खींचती है। और यहाँ भी खींचती होंगी, पता नहीं औरंगाबाद का क्या फेमस है, शायद पूना का मस्तानी फेमस है, कहीं का पेड़ा फेमस है, कहीं का पेठा फेमस है कि नहीं। तो लोग पागल होते हैं उधर जाके खाने के लिए। तो ऐसे जीव के लालसा के लिए इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जीवेर लालसा इति उति धाय शिष्णोदर पारायण, वो अपने उदर का और अपने शिष्ण का, जननेन्द्र का वो पुजारी बन जाएगा, कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण की प्राप्ति नहीं करेगा। तो ऐसे भौतिक भोग के पीछे नहीं भागना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से अपने आप ये जो भौतिक संसार में आसक्ति है वो अपने आप चली जाएगी। जैसे भक्ति करने से 3 लाभ बताए हैं। भक्ति परेशानुभव विरक्ति, भक्ति के द्वारा
ये जो कोई करता है जीवन में अध्यात्म, तो उसमें भक्ति उसको प्राप्त होती है। परेशानुभव, भगवान की अनुभूति होती है और विरक्ति हो जाती है। और इसका उदाहरण देते हैं, जब भूख लगती है हमें और प्रसाद लेते हैं हम, कुछ खाते हैं, तो फिर तुष्टि पुष्टि क्षुधपायो अनुघासम, अनुघासम यानी हर घास के साथ एक दो जो हम खाते जाते हैं, हाँ क्या होता है, 3 चीजें होती है धीरे धीरे। तुष्टि, आप संतुष्ट हो जाते हैं। प्रसाद लेने के पहले जब भूख लगी है तो बड़े असंतुष्ट है, कहाँ है प्रसाद, कहाँ है, दे दो और दे दो और दे दो और दे दो, तो तुष्टि हो जाएगी। पुष्टि, शरीर में ताकत आ जाती है जो पहले नहीं थी। और क्षुधापायो, जो हंगर भूख लगी थी वो चली जाती है। हम देख सकते पहले मांग रहे थे, बाद में अंत में हम कहते हैं नहीं अभी प्रभु हरे कृष्ण बहुत हो गया, बाकी कल आइए फिर, आज नहीं। तो इसी तरह से भक्ति करने से विरक्ति भी आती है। भौतिक संसार में जो तथाकथित लोग सुख के पीछे भागते हैं, उसके पीछे आप नहीं भागेंगे। और ये अच्छा ही है, ये बुद्धिमान व्यक्ति ही इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि इस संसार का कोई भी भौतिक सुख मुझे कभी भी सुख नहीं दे सकता। वो भ्रम ही होता है जो मुझे तथाकथित सुख प्रदान कर रहा था। प्रभुपाद का उत्कृष्ट उदाहरण पानी के बाहर निकली हुई मछली। हाँ, उसको आप गुलाब जामुन दो, उसको मोबाइल दो, आईफोन दो, आईपैड दो, 5G कनेक्शन दे दो, उसको लंदन का सिटीजनशिप दे दो, उससे वो कभी खुश नहीं होने वाला। उसको चाहिए कि पानी में जाकर रहे, उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा जो भी सुख है वो भ्रम में ही है। जैसे एक शराबी होता है, वो कितना सुखी रहता है जितना पीता है, जितना पीता है उसका सुख बढ़ता जाता है। आप अनुभव मत कीजिए, ना तो हमने अनुभव किया है, हम श्रवण के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो वो अभी बहुत टेंशन होता है उसको, अरे ये ऑफिस में बॉस ने झाड़ा मुझे और कल बोल रहा है वो फाइल सबमिट करो, तो 10 दिन के बाद भी तैयार नहीं होगी मेरी, और मैं अभी क्या करूँ। अब बोतल तो है वो उसकी, तो तुरंत थोड़ा पीता हूँ, तो पीता है, फिर थोड़ा चढ़ना शुरू हो जाती है उसकी, वो चढ़ती है। फिर भी थोड़ा बॉस का बीच बीच में याद आता है उसको, वो कल क्या करेगा पता नहीं, तो और पीता रहता है। तो जैसे जैसे वो पीता रहता है, चढ़ती जाती है, फिर वो बॉस को भूल जाता है, फिर वो हवा में उड़ने लगता है। लंदन क्या, वो तो चंद्रायन के परे चला जाएगा, सूर्यायन ब्रह्मायन, ब्रह्मा के लोग पहुंच जाएगा वो। और फिर खुश हो जाता है और इतना उदार हो जाता है, दूसरों को भी सुखी बनाने के लिए स्पॉन्सर करता है, तू भी ले ले, तू भी क्या याद करेगा, सब दुख भूल जाएगा तू। तो जितना पिएगा वो, आप मत पीजिए, जितना पिएगा उतना सुखी होगा। वैसे ही भौतिक संसार के भौतिक विषय भोग जितना आप स्वीकार करेंगे उतना आप भ्रम में पड़ जाएंगे और भ्रम में सुखी हो जाएंगे आप। लेकिन वो भ्रम है, समझ रहे? जैसे उसकी भी कितना भी पिए, बेहोश होके गिरे, जब उठेगा, होश में आएगा, उठेगा, उतर जाएगी, तब उसको समझ में आएगा माय गॉड, आज तो जॉब के लिए भी लेट 12 बजे उठा हूँ। वो तो जो मेरा क्या कहते हैं, वो इस्तीफा लेकर ही खड़ा होगा वो बॉस, या वो वहाँ का पहरेदार है, मुझे लात मार के बाहर निकाल देगा शायद। तो उसकी सब समझ फिर से दुख शुरू हो जाते। तो उसी तरह से हमें भ्रम से बाहर निकलेंगे, तब हम इस संसार में कोई भी भौतिक सुख कभी भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। इस रियलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञान में है, ज्ञानवान, माम प्रपद्यते, कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आता है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, यानी वसुदेव के पुत्र कृष्ण। अभी जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, मनाने वाले हैं। तो वसुदेव जी को प्राप्त हुए थे कृष्ण, और रातों रात उन्होंने यमुना के पार जाकर नंद भवन में रखे तो कृष्ण को। तो वसुदेव के पुत्र है, इसलिए कृष्ण का नाम वासुदेव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि इसको करोड़ों जन्म जाते हैं, बहुत जन्म जाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमें भक्तों ने ये ज्ञान प्रदान किया और अभी हम भी ज्ञानवान बन रहे हैं। तो कहते हैं वैरागिर कृत्य सदा नाम संकीर्तन शाक पत्र फल मूले उदर भरण। तो हमें अपने रोटी के लिए कुछ तो थोड़ा सा शाक, फल, फूल, तो उसको थोड़ा सा कुछ मिल जाए, बस खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, क्या
जीने के लिए खाना, न कि खाने के लिए जीना। खाने के लिए मत जिए, बस थोड़ा सा कुछ जीने के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद भगवान को अर्पण करके सीधा साधा सात्विक जो आध्यात्मिक बन जाता है। और कृत्य क्या होना चाहिए? वैराग्य कृत्य सदा नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे एक बनिया होता है, रोज शाम को दुकान बंद करने के बाद अपना ड्रॉवर खोलता है, गल्ला, और सब नोट्स निकालता है, 100 के, 200 के, 500 के, जो भी है, और फिर वो गिनता है उसको, आंखें बड़ी हो जाती है उसको, फटफट फटफट फटफट, एक्सपर्ट होता है एकदम, गलती करेगा नहीं, फिर भी सेकंड टाइम भी गिनता है वो, फिर उससे वही करेक्ट आ गया। तो कैसे एकदम चौकन्ना होके बड़ा प्रसन्नता से गिनता है, वैसे ही हमें गिनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन भर गिनते रहना चाहिए, और जितना हो सके कीर्तनीय सदा हरि। तो ये हमारी असली कमाई है, ये असली धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन है, हमेशा रहता है, इसका कभी ह्रास नहीं होता, क्षीण नहीं होता। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ, अगर आपके पास प्रेम धन नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है या रोडपति है, आपका जीवन व्यर्थ है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दरिद्री है आप, सबसे बड़े भिखारी आप, अगर आपके पास कृष्ण प्रेम नहीं है तो। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। हे भगवान मुझे दास बनाइए, आपका दास बनाइए। दास करी वेतन मोरे, अभी जो दास होता है सेवा करता है महीने भर, तो उसको वेतन मिलता है, सैलरी। क्या वेतन चाहिए? दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, प्रेम धन दीजिए, क्योंकि प्रेम धन ही तो व्यक्ति को माला माल बनाता है। इस संसार का व्यक्ति माला माल नहीं बनता वो करेंसी नोट से। वो गधे को देंगे तो वो खा जाएगा, बोलेगा ब्रेकफास्ट के लिए कम पड़ा, ये 2 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़ रुपए के नोट्स, तो उससे कुछ भरेगा नहीं। तो ये संसार की संपत्ति के पीछे पागल मत होइए, क्योंकि ये आपके पास नहीं रहने वाली, आज है गॉन टुमारो। इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। आज इसके पॉकेट में, उसके पॉकेट से दूसरे के पॉकेट में गई, फिर तीसरे के, चौथे के, जो भी है। तो इसलिए भगवान की जो भक्ति है वही शाश्वत है। तो वो कहते हैं कि सिद्धि लालसा, मुझे जीवन में परिपूर्णता प्राप्त हो। लोग सोचते हैं कि अगर आपका 5 डिजिट सैलरी है पर मंथ, और आपका कार है 4 व्हीलर कम से कम, आपकी अगर पत्नी है, 1-2 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, तो ये जीवन की परिपूर्णता है। और इसके पीछे ही पूरा संसार पागलों की तरह दौड़ रहा है। ये रैट रेस लगा हुआ है, चूहों की दौड़। तो प्रभुपाद कहते हैं एट द एंड ऑफ द रैट रेस रैट रिमेन्स रैट ओनली। चूहों की दौड़ के बाद दौड़ते हैं सब चूहे, 10, 15, 20, और एक चूहा पहले पहुंच जाता है, लेकिन वो क्या रहता है? चूहा ही रहता है। कुछ बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बनता, वो चूहा ही रह गया वो। तो इसी तरह से ये सब लोग दौड़ रहे हैं कार्स के ऊपर, हवाई जहाज में वगैरह, ये चूहों की दौड़ है। इसके द्वारा हम कहीं जाते नहीं, उल्टा इसी संसार में फंसे रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहे कि भगवान की शरण में आ जाए। तो भजन की भी लालसा होती है। हमारे गोस्वामियों ने बहुत सारे भजन बताए। श्री रूप मंजरी पादा सेई मोर संपदा, सेई मोर भजन पूजना। श्री रूप मंजरी पदा, हमारे जो ये 6 गोस्वामी है, जो आप देख रहे नीचे फोटो है, एंड में जो 6 जन खड़े हुए हैं वो 6 गोस्वामी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही धनवान, बहुत ही रूपवान, बहुत ही गुणवान, ऐसे संसार में प्रतिष्ठित लोग थे 500 साल पूर्व। लेकिन भगवान की शरण में आ गए, सब कुछ त्याग दिया, और वो जो संपत्ति जो शाश्वत है, सनातन है, उसको वो प्राप्त किए। तो ऐसे एक उनमें प्रमुख है रूप गोस्वामी। तो उनका आध्यात्मिक जीवन में रूप मंजरी का शरीर है।
तो वो श्री रूप मंजरी पद, उनके चरण कमल से ही मोर संपद, यही मेरी संपदा है, यही मेरी संपत्ति है। भगवान के या भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमल, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और उसकी सेवा करनी चाहिए। से ही मोर भजन पूजन, वही मेरा भजन है, वही मेरा पूजन भी है। ऐसे आचार्य हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं। और जीव गोस्वामी भी कहते हैं, द इंटेंस ग्रीड फॉर अटेनिंग वंस अभिष्ट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज लालस, यर्निंग। जीव गोस्वामी उनमें से एक, 6 में से एक, उम्र में सबसे कम, लेकिन संसार के सबसे विद्वान, बड़े विद्वान रूप गोस्वामी, जिनके बारे में पहले हमने बताया, उन्होंने खुद से होकर स्वयं से 1 लाख संस्कृत श्लोकों की रचना की। कितने? 1 लाख। 1 लाख संस्कृत श्लोक आप आपके जीवन भर में पढ़ेंगे क्या? लिखना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने स्वयं लिखे। और उनके ही भतीजे, उनके भाई अनुपम के बेटे जीव गोस्वामी, इन्होंने स्वयं ही 4 लाख संस्कृत श्लोक लिखे। इतने बुद्धिमान कि पहले ताल पत्र पे लिखते थे, पाम लीव्स पे, हाँ, तो ऐसे पेपर्स वगैरह थे नहीं, तो वो पहले पन्ने पे जो भी श्लोक लिखने वो लिखते थे। एक कोई तो किताब लिख रहे तो लिखते थे, लिखते लिखते ऊपर से नीचे तक आ गए। तो अभी इसको सुखाने के लिए रखना पड़ेगा, वो सूखना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा करके पीछे लिखेंगे तो वो सब मिट जाएगा पीछे का। तो इसको सुखाने के लिए रखते थे, फिर दूसरा पन्ने के ऊपर पीछे बाद में लिखेंगे, तीसरे पन्ने पे क्या लिखना है वो दूसरा पन्ना लेके तीसरे पन्ने का सब लेख लिखते थे। फिर इसको सुखाने के लिए रखते थे, फिर ये वाला पन्ना उल्टा करके दूसरे पन्ने का जो भी लेख है वो लिखते थे, फिर इसको सुखाने के लिए रखते थे, फिर ये वाला लेकर उसको उल्टा करके चौथे पन्ने का लिखते थे। समझ रहे आपको? हाँ, ये आपका सब नंबर ही घूम गए होंगे आप है कि नहीं, कि क्या बोल रहा है आदमी, इसका दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं। तो 1 3 2 4 5 7 6 8 ऐसे वो ग्रंथ लिखते थे सूखने के लिए, रखने के लिए। तो कितने बुद्धिमान थे। आप उनके ग्रंथ पढ़ेंगे तो दिन में आपको सितारे दिखने लग जाएंगे, चांदनी दिखने लग जाएगी। बहुत बड़े ये स्कॉलर थे। तो वैसे ही भरत महाराज भी, जिनके कारण हमारे ये देश को भारतवर्ष या भारत भूमि कहते हैं, तो ये भरत महाराज बड़े राजा थे, सब सुख विलास उनके साथ थे, लेकिन भगवान की भक्ति में इतना मत्त हो गए, इतना प्रेमी हो गए कि बहुत ही कम उम्र में, जब वो जवान ही थे, अपने पुत्रों को राज्य देकर वो जंगल में चले गए भगवान की भक्ति अधिक दृढ़ करने के लिए, भगवान के ऊपर एकाग्रता से ही भक्ति करने के लिए, और कोई डिस्ट्रैक्शन और कोई विचलन न हो, ये सोचकर वो जंगल में चले जाते हैं। तो उनके बारे में भागवतम में बताया है, यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद्राज्यम हृदि स्पृशः जहो युएव मलवद उत्तम श्लोक लालसः। तो कहते कि यो दुस्त्यजान, दो त्यागने के लिए बहुत ही मुश्किल है। समझिए आपके पास मर्सिडीज बेंज है और आपको किसी ने बोला कि छोड़ दो इसको, औरंगाबाद इस्कॉन सेंटर को दान में दे दो। हम बोलेंगे माय गॉड, उसके 4 पहिए देता हूँ दान में मर्सिडीज नहीं दे सकता मैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इनका तो क्या था, कितने हजारों घोड़े, सैकड़ों हाथी, ऊंट, रथ जो सोने के हैं, चांदी के हैं, इतनी सारी रानियां, सुंदर राजकुमार, बहुत ही विश्वासु मंत्रीगण और बहुत ही प्रजा जो बहुत ही अच्छी है, ये सब छोड़ दिया उन्होंने। ये दुस्त्यजान, जो त्यागने के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्या क्या? दार, अपनी पत्नी, सुतान, अपने पुत्र, सुहृद, अपने मित्र वगैरह, राज्यम, इतना बड़ा राज्य, पूरा पृथ्वी के ऊपर उनका राज्य था, वो छोड़ दिया उन्होंने। हृदि स्पृशः, क्योंकि उनका हृदय पूरी तरह से भगवत भक्ति में भर गया था। जहो युएव मलवत, त्याग दिया। जहो, युवा एव, जवान होते होते ही, मलवत, जैसे कोई सुबह हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं, पूर्व के दिनों में बाहर जाते थे लोग, तो कोई विष्ठा त्याग दिया, कोई जाके उसको देखता है फिर से, हाँ कैसा था रंग, क्या आ रहा है खुशबू, कितना टेम्परेचर है, कोई एनालाइज करता है उसको? ऐसे छोड़ के कोई देखता भी नहीं, हाँ धो के निकल चलो वहां से। तो वैसे उन्होंने सब राज्य, पत्नी, पुत्र, मंत्री, घोड़े, हाथी, ऊंट, सोने के चांदी के सब रथ, सब त्याग दिया। ये कृष्ण भक्ति में प्रगति का मापदंड है। कितना अब भौतिक सुखों से विरक्त है,
अनासक्त है। उनको लगा सकते हैं भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, लेकिन मन में कुछ आकर्षण नहीं है। मन में आकर्षण भक्ति के प्रति और साधुओं के प्रति है। ऐसा कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदुहु सयव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि प्रसंगम जो आसक्ति है संसार में, अजरम बहुत शक्तिशाली होती है। जरा बुढ़ापा, उसमें शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन अजरम शक्तिशाली, जवानी में अजरम होता है शरीर, वही बुढ़ापे में जरा जर्जर हो जाता है शरीर। तो अजरम जो आसक्ति संसार में, प्रसंगम अजरम पाशम, वो गले का फंदा बन जाती है और आदमी को दबोच देती है। सयव साधु शुक्रतो, वही आसक्ति अगर साधुओं के प्रति लगाई जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के दरवाजे खोल देती है। वही आसक्ति, आसक्ति तो कंपलसरी है संसार में, आपको किसी ना किसी से तो आसक्त तो होना ही पड़ेगा। भौतिक संसार में चीजों से, भौतिक चीजों से या भौतिक व्यक्तियों से आसक्त रहेंगे, आपके गले का फंदा बन के आपको मार डालेंगे, वो यानी ये आसक्ति मार डालेगी। लेकिन वही आसक्ति भक्तों के प्रति, शुद्ध भक्तों, प्रभुपाद के प्रति लगाएंगे तो आपको मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये कहते हैं कि ये विरक्ति के ये इसका मापदंड है डिटैचमेंट, अनासक्ति, इस संसार की चीजों के प्रति आसक्ति नहीं। कभी कभी हमें लगता है जब करते वगैरह शायद मैं बहुत प्रगति कर चुका हूँ भक्ति में, तो दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं। आप देखिए कितने भौतिक चीजों से और व्यक्तियों से आप आसक्त हैं। तुरंत किसी ने बोल दिया कि आप सब कुछ छोड़ के ये मंदिर में आ जाइए, ये जीवदया प्रभु आपको एक जगह दे देंगे, रूम वगैरह, और बर्तन साफ कीजिए, झाड़ू पोछा मारिए, मंगल आरती अटेंड कीजिए, प्रसाद देंगे आपको फ्री में, रहने के लिए जगह रहेगी, रहिए जीवन भर इधर ही। हाँ, तैयार हैं? कितने तैयार है? हाथ ऊपर कीजिए। वो पूछ रहे, वो तुरंत वो बिल्डिंग बांधना शुरू कर देंगे। राम लक्ष्मण प्रभु और ये नोट करेंगे, इधर हम एक बिल्डिंग शुरू कर देंगे तुरंत। तो ये नाम नोट किए जाएंगे। हाँ, बाद में कैमराज लगे हैं, मैंने सुना, सीसीटीवी, तो सब चेक करेंगे हम, और 1 साल के अंदर हमारी बिल्डिंग आ जाएगी। तब तक भी शुरू कर सकते हैं ना कुछ, ठीक है, हो जाएगा शुरू। तो तब समझ में आएगा कौन कितना पानी में है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, तुम डरो मत। ये सुन के हम डर जाते वो बोल रहे डरो मत, तो और डर जाते हैं। पहले डरे हुए हैं, सब कुछ छोड़ के आ जाओ मेरी शरण में, तो हम डर जाते हैं, और डरो मत, और डर जाते, यानी जरूर कुछ डरावनी चीज है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना डरो मत। लेकिन हम ऐसे बोलते, गुलाब जामुन देते समय ऐसे थोड़े बोलते कि डरो मत, है ना, अच्छी चीज है। अभी भगवान ने बोला डरो मत, यानी ये डरावनी चीज तो होगी जरूर, तो लोग और डर जाते हैं। तो ऐसे है। तो वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 में से तीसरे, दोनों की चर्चा होगी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तीसरे एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। इनके पिताजी को महीने के 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, 15 लाख। तो 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं, वो जमींदार थे। वो उनके पिताजी गोवर्धन मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार के भाई हिरण्य मुजुमदार, और वो हिरण्य मुजुमदार को कोई पुत्र था ही नहीं, न पुत्र न पुत्री। तो दोनों भाई को मिलके एक ही लड़का है रघुनाथ, और कोई भी वारस नहीं, कोई वंशज नहीं, और इतना सब संपत्ति सब इनका ही था। लेकिन कुछ भी आसक्ति नहीं थी। जब छोटे ही थे वो रघुनाथ, तो उनके एक कुल के आचार्य, कुलगुरु यदुनंदन आचार्य, वो उनको लेके जाते हैं बाजू में एक गुफा में, एक गांव में, थोड़े जंगल में। एक महान संत वहां आए होते हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जो ब्रह्मा जी हैं पहले के, जो कृष्ण चैतन्य लीला में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में आते। तो हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख हरिनाम लेते थे, 192 माला, 192, 192 माला रोज। ये उनका नियम था। 22 घंटा जब चलता था, 2 घंटे में सोना, खाना, स्नान करना, जो भी करना, 2 घंटे में। सोचिए, हम 2 घंटे ही जब करते हैं और 22 घंटे खाना पीना सोना यही चलता रहता हमारा। तो कहाँ वो और कहाँ हम। कुठे इंद्राचा ऐरावत, कुठे श्याम भट्टाची तट्टाणी, ये मराठी में कहावत है। कहाँ इंद्र का ऐरावत, और ये एक मामूली ब्राह्मण है जिसका नाम है श्याम भट्ट, उसकी तट्टानी, इसकी घोड़ी है छोटी सी, उसके ऊपर वो जाता है। कहाँ इंद्र का ऐरावत और कहाँ ये श्याम भट्ट की तट्टानी। तो वैसे कहाँ हरिदास ठाकुर 2 घंटे में सोना पीना और नहाना धोना
और 22 घंटे जप करना, और हम लोग 2 ही घंटे जप करते, तो हमें एक तरीके से शर्म आनी चाहिए। 2 घंटे ही जप करता हूँ मैं, बाकी 22 घंटे खाता पीता रहता हूँ। तो ऐसे हरिदास ठाकुर के पास लेके गए यदुनंदन आचार्य। तो जैसे ही रघुनाथ दास, जो इतने अमीर परिवार से है, करोड़पति भी नहीं, उसके आगे आप जो भी बोलो, अरबपति खरबपति के पुत्र है, वो बोले ये आदमी के पास असली संपत्ति है, ये संपत्ति मुझे चाहिए। हाँ, वो वाली नहीं जो मेरे पिताजी दे रहे मुझे, वो कुछ काम की नहीं, ये संपत्ति चाहिए। तो पहले से वो कृष्ण भक्त थे ही, अभी और विरक्त हो गए। तो उनकी विरक्ति देखकर माता पिता डर गए, बोले इसको तो, ये तो भाग जाएगा, वैरागी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, चलो इसका जल्दी से विवाह कर दो। तो विवाह कर दिया। तो वो जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, अप्सरा के समान ही थी। अप्सरा भी उसके सामने पिघल जाए ऐसी वो इतनी सौंदर्यवती थी वो। तो इतना धन और इतनी सुंदर पत्नी, फिर भी ये विरक्त, घर में जाके सोते ही नहीं थे। जो दुर्गा मंडप होता है जैसे सामने का, जो क्या कहते हैं, तो उसमें ही वो सो जाते थे, जमीन के ऊपर एक चटाई लगाकर। तो इतने वैरागी थे वो। तो उनके बारे में नित्यानंद प्रभु जानते हैं। तो पाणीहाटी में जो उत्सव हुआ उसके दरमियान भक्तों को कहते हैं, इहार विषय सुख इंद्र सुख सम। इस व्यक्ति का, रघुनाथ दास का जो इंद्रिय सुख है, ये इंद्र के सुख के समान है। इंद्र के यानी देवताओं के राजा इंद्र, इतना सुख है इनके पास। और कहते हैं कि चैतन्य कृपा ते सेह नाही भाय मने। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृपा हुई है इस रघुनाथ दास के ऊपर, इसलिए इस संसार के सुख के प्रति आकर्षित होता नहीं। सबे आशीर्वाद कर पाऊक चैतन्य चरणे। सब आप आशीर्वाद कीजिए, भक्तों को कह रहे कि ये चैतन्य महाप्रभु के चरणों को जल्द से जल्द प्राप्त करें। और उसके आगे एक श्लोक कहते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कृष्ण पाद पद्म गंध सेई जन पाय, ब्रह्मलोक आदि सुख तारना ही भाई। बहुत आसान है, बांग्ला मराठी हिंदी एक तरह के से ही है। बांग्ला में भी आई शब्द है, आलो अनिलो, जे अनिलो प्रेम धन, ज्यांनी आणलं प्रेम धन, अनिलो आणलं, सेम मराठी बांग्ला सिमिलर है काफी आता। कृष्ण पाद पद्म गंध, पाद यानी चरण, कृष्ण के चरणों जो पद्म के समान है, कमल के समान है, गंध तो कमल से खुशबू आती है। तो कृष्ण के चरण रूपी कमल से जो खुशबू आती है, गंध आता है, यही जन पाए, जे लोग प्राप्त करते हैं, जो भी लोग प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक आदि सुख, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक, इसका कुछ भी सुख उनको तारना ही भाई, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको चस्का लग गया बहुत अच्छे चीजों का, बहुत सबसे महान चीज का, कृष्ण के प्रेम का। तो इसलिए इस संसार की चीज अच्छी नहीं लगती। समझिए आपका जॉब है जिसमें आपको महीने का 2 लाख रुपए का पगार है, और कोई आके बोलता है कि अरे तुम्हारे घर के बाजू में कंपनी खोल रहा हूँ, आ जाओ, महीने का 10,000 रुपए दे दूंगा। तो आप क्या बोलेंगे? अरे अच्छी बात है, चलो वो 2 लाख का पगार छोड़ देता हूँ, आपके इधर ज्वाइन होता। करेंगे क्या? अभी जिसको 2 लाख का पगार है वो कैसे कि उसको छोड़ेगा? वो उसको छोड़ नहीं पाएगा वो। तो उसी तरह से जिसको भगवान के चरण कमलों की गंध की खुशबू मिल गई, वो इस संसार के किसी भी सुख के प्रति आकर्षित नहीं होगा। करीबन 18-20 साल पहले हम जब स्टूडेंट थे शायद, तो उन दिनों में, या उसके भी पहले होगा, 25 साल पहले, तो हमारे मंदिर के अध्यक्ष जो यहाँ आके गए, श्रीमान राधेश्याम प्रभु, ये प्रवचन के बाद मंदिर हॉल में श्री श्री राधा कुंजवारी मंदिर में बैठे थे, किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे और मैं उनके बाजू में ही बैठा था, दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। तो क्या बात हो रही मुझे याद नहीं, लेकिन एक चीज वाक्य राधेश्याम प्रभु ने बोला जो मेरे हृदय में बस गया। तो किसी संदर्भ में बात करते थे, वो बोल रहे थे, उस व्यक्ति को राधेश्याम प्रभु बोल रहे थे कि अगर मुझे आज की तारीख में कोई महीने का 20 लाख रुपए का जॉब दे दे तो मैं विचार भी नहीं करूंगा उस जॉब को स्वीकार करने का, क्योंकि ये गोलोक वृंदावन वैकुंठ की तरफ जाने वाला ये जो हाईवे है, जो मेरे लिए स्ट्रेट हाईवे है, लंबा है जरूर, और इस हाईवे के ऊपर मैं दौड़ रहा हूं, समझ रहे? तो इसलिए कोई 20 लाख रुपए महीने का जॉब भी दे दे कोई, तो मैं उसको विचार भी नहीं करूंगा कि स्वीकार करूं कि नहीं करूं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, वाह, लात मार दो ऐसे जॉब को। यानी हम तो स्वीकार ही नहीं किए, इसलिए शायद वही शब्द के कारण हमने स्वीकार ही नहीं किए। 5:30 को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए,
7 बजे राधा कुंजवारी मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन हो गए। 1.5 घंटे का दूरी, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर था कातरस से जाके पुणे स्टेशन तक जाना, और आने के बाद नहाए स्नान किए, थोड़ा प्रसाद लिए, और आधा लगेज जो बचा था, आधा लगेज एग्जाम को जाने के पहले 2:30 के पहले ही आधा लगेज वाइंड अप कर दिया था। वो मेरा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन था, और 5:30 के बाद बचा आधा हुआ लगेज वाइंड अप कर दिया। स्कूटर पे बैठ के हम जाके आश्रम में ब्रह्मचारी बन गए। तो ये शायद राधेश्याम प्रभु की प्रेरणा रही, जैसे इन्होंने कहा हमारे जीवन में, है ना, क्योंकि उन्होंने ये वाक्य कहे थे। तो इस तरह से हमें इस संसार के सुख के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। हे भगवान, जन्म जन्मांतर में आपकी ही सेवा मुझे प्राप्त हो। मुझे इस संसार का धन, धनम, जन्म, बहुत सारे मेरे अनुयायी, सुंदरीम, बहुत सुंदर स्त्रियां, पुरुषों के लिए सुंदर स्त्रियों की कामना और स्त्रियों के लिए सुंदर पुरुषों की कामना, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप ही चाहिए बस। कृष्णा गोविंद वांट, गोविंद विरहेण में, सिर्फ गोविंद चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए संसार का। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, बिना गोविंद के समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है, और कुछ भाता नहीं मुझे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें एक चीज सीखनी चाहिए, टू क्राई फॉर द लॉर्ड, भगवान के लिए रोना। भगवान आप चाहिए मुझे, बस आप चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। ऐसी तीव्र उत्कट इच्छा हो जाए, यानी कृष्ण प्रेम में जो मत्त है, पागल है, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएगा। जैसे पैसे के पीछे जो पागल हो जाते हैं तो उनको भगवान दे देते हैं। फिर जो एजुकेशन के पीछे पागल हो जाते हैं, मुझे MS करना है, MTech करना है, BTech करना है, या जो भी करना है, CA वगैरह, तो वो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो पागल होना पड़ेगा आपको। प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा था, हु इज क्रेजी? द मटेरियलिस्टिक पीपल थिंक दैट डिवोटीज आर क्रेजी एंड डिवोटीज नो दैट द मटेरियलिस्ट्स आर क्रेजी। कौन पागल है? भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि भक्त पागल है, और भक्त जानते हैं कि भौतिकवादी लोग पागल है कि नहीं? तो भक्त भी पागल होते हैं, और होना ही चाहिए। विदाउट बीइंग क्रेजी यू कैन नॉट अचीव द सुप्रीम लॉर्ड। पागल होना चाहिए। तो इसलिए तो हम उठते रहते हैं इतने सुबह जल्दी, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो तब ऐसा जब जोश होगा तो भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर भगवान दे देते हैं अपने आप को, बिक जाते हैं। भक्त की भक्ति देखकर, उसका शरणागति देखकर, समर्पण देखकर, त्याग देखकर भगवान भी बिक जाते हैं। वो गौतमीय तंत्र नाम का एक शास्त्र है, उसमें वो कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य छुलुकेन वा विक्रीण्यम समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, कोई अगर तुलसी का एक दल, एक पत्ता भगवान को अर्पण करे गंगा जल के साथ, तुलसी दल मात्रेण जलस्य छुलुकेन वा, ये पामफूल भर के जल यानी गंगा जल के साथ कोई एक तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण करे, विक्रीण्यम समात्मानं, विक्री, भगवान बिक जाते हैं ऐसे भक्त के प्रति। भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। जैसे गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम, वात्सल्य शब्द आता है, वत्स से आता है, बछड़े से आता है, गाय का बछड़े के साथ प्रेम, तो ऐसे भक्त वत्सल है भगवान। तो ये भगवान के प्रति हमें आकर्षित होना चाहिए। और कृष्ण भक्ति जहां कहीं प्राप्त होती है तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए। ऐसे हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पद्यावली के अंतर्गत कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो न लभ्यते कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। जन्मों कोटि जन्मों के सुकृति के बाद ही किसी को ये कृष्ण भक्ति भाव, ये रस प्राप्त होता है। तो इसको जहां मिलता है खरीद लेना चाहिए। आपके लिए कितना सौभाग्य, आपको यहाँ कुछ पैसा देने की जरूरत ही नहीं, खरीदना नहीं है आपको इधर कुछ। आप फ्री में आइए, इधर प्रसाद लीजिए, नाचिए, गाइए, अच्छे से प्रचार कीजिए, भगवत भक्ति को फैलाइए पूरे औरंगाबाद में और आजू बाजू के नगर आदि ग्रामों में। तो इस तरह से आप खुद भी लाभान्वित हो जाएंगे और दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। बहुत सुकृता की जोड़ी होनी पड़ती है, बहुत सुकृति होनी पड़ती है, तभी विठ्ठल भगवान के प्रति आकर्षण होता है, भगवान के प्रति आकर्षण होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दिस ईगरनेस कैन बी अवेकन्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये उत्सुकता पैदा होती है भक्तों के संग में। काफी लोग हमें पूछते कि प्रभु जी आप तो इतना इंजीनियरिंग वगैरह किया, ऐसे कैसे बन गए आप? ये आपके गिरवे रंग कपड़े,
ये ऐसा कैसे हो गया? हमने कहा जो ऐसे कपड़े पहनते थे उनका बहुत संग किया हमने, जैसा संग वैसा रंग। तो ऐसे ही राधेश्याम प्रभु, सुदामा प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी, इतना संग किया उनका, इतना संग किया कि उनके कपड़ों का कलर देखते देखते अपने कपड़े कब लाल रंग के हो गए समझ में ही नहीं आया, और लगा ही नहीं कुछ कपड़े बदले करके, क्योंकि उनके देखते देखते ही वो अपना बदल गया था हृदय का रंग। तो ऊपर के कपड़े भी वैसे रंग के बन गए। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, सभी शास्त्र यही कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। लव मात्र साधु संगे, लव के लिए यानी 1 सेकेंड का 14वां भाग के लिए अगर आप साधुओं का संग करते हैं, सर्व सिद्धि होय, जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर पाएंगे आप। इतनी शक्ति है साधुओं के संग में। वर्किंग टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन टू सर्व शिला प्रभुपाद मिशन, इतना सेवा करना चाहिए प्रभुपाद की संस्था में कि एग्जॉस्ट हो जाए हम, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पूरा थक के गिर जाए ऐसे बेड के ऊपर, उधर ही सो जाए, या बेड भी नहीं है ऐसे जमीन पे उधर ही लेट गए, कुछ नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं। तो इतना सेवा करना चाहिए। बाहर के लोग जैसे कठोर परिश्रम करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, वैसे भगवान की भक्तों की सेवा के लिए हमें अपना जी जान लगाना चाहिए, तभी भगवान प्राप्त होंगे। और ये प्राप्त होते हैं, ऐसी उत्कंठा प्राप्त होती है संग से, संगात संजायते कामः, भक्तों के संग में ही होता है। तो लोभ साधु संगे हरि कथा, ये अंतिम हमारा पॉइंट है कि हमारा जो लोभ होता है भौतिक संपत्ति कमाने के लिए, तो वो साधु संग में हरि कथा सुनने से आध्यात्मिक लोभ में परिवर्तित हो जाएगा। तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, लौल्यम यानी इंटेंस ग्रीड, बहुत ही तीव्रता से लोभ हो जाएगा। जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है हर जगह पे जाता है, पैसे कमाने की सोचता है वो, कैसे पैसे कमाए जा सकते इस तरीके से, यहाँ से वहां से। तो वैसे हम जहाँ कहीं जाएं, जब भी कहीं रहे, तो हमेशा यही सोचना चाहिए कैसे आध्यात्मिक संपत्ति कमाऊं, कैसे हरि नाम लूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तभी होगा जब हम साधुओं के संग में हरि कथा सुनेंगे, क्योंकि लोभ को शुद्ध करना है, भौतिक लोभ को यानी आध्यात्मिक लोभ में उसको परिवर्तित करना है। तो एक ही उपाय है जो नरोत्तम दास ठाकुर श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ के अंतर्गत बताते हैं, लोभ साधु संगे हरि कथा, साधुओं के संग में हरि कथा श्रवण करो। तो फिर आपका लोभ, जैसे अभी देखिए जो 1-1.5 घंटा आप बैठे इधर, इतने समय आप बाहर रहते थे, कुछ बिजनेस वगैरह करते थे, हो सकता है कुछ लोग 1-2 घंटे में 100 रुपए कमा लेते थे, कुछ लोग 1-2 हज़ार कमाते थे, और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो शायद 2-3 लाख रुपए कमा लेता था 1-2 घंटे में ही। लेकिन आपने वो भौतिक संसार की संपत्ति के पीछे पागल न होकर यहाँ बैठकर आध्यात्मिक संपत्ति कमाई पिछले 2-3 घंटे के लिए, तो ये संपत्ति आपके साथ जाएगी, भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ में आता है, इसलिए वो भक्तों के संग में हरि कथा हरि नाम लेते लेते अपने जीवन को बिताने में हमेशा उत्सुक रहता है। तो किसी का कोई प्रश्न? बोलने के लिए तो हम रुकना मुश्किल है, लेकिन फिर भी रुकते हैं। किसी का प्रश्न है तो हाथ ऊपर कीजिए। प्रश्न नहीं है, यानी सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, यस माता जी हैज अ क्वेश्चन। शी हैज अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी आपने कहा कि इतनी सेवा करनी चाहिए कि हम एग्जॉस्ट हो जाए। तो प्रभु जी जैसे अभी कलेक्शन सेवा हुई थी, तो उसमें एग्जॉस्ट हो रहे थे, लेकिन एक जो भक्ति के पैरामीटर्स है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए प्रभु जी। तो उतना नहीं करना है, यानी इतना हम मेहनत करें अपने वर्क फील्ड में कि उधर ही बेहोश हो जाए और लोग हमें उठा के अस्पताल लेके जाए, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे भौतिक इंद्रियों के प्रति जो भागना है, हमारी इंद्रियों का जो स्वाभाविक भागना होता है, उससे बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को एग्जॉस्ट कर दे। तो उसमें इतना नहीं लग जाना चाहिए ऐसे फंड कलेक्शन इत्यादि सेवा में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि में, कि आप 16 माला जप ही नहीं कर रहे हैं, या फिर मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, या भक्तों के संग में कमी कर दी, या फिर ऐसे कुछ। तो वो बेसिक तो फर्स्ट
बेसिक को कभी छोड़ नहीं सकते, उसके अलावा बाकी ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म एग्जॉशन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। यस, और कोई? ठीक है, यहीं पे विराम देंगे। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा।